राधे राधे विद्यार्थियों। अभी तक अपन ने माध्य सीखा। तो माध्य अब तक हमने सीखा था दो प्रकार से, एक तो अपन ने प्रत्यक्ष विधि सीखी थी। आज अपन जो बात करेंगे एक्सरसाइज अपनी जो है वो 17.4 प्रश्नावली है 17.4 और इसमें जो माध्य निकाला जा रहा है वो कल्पित माध्य मानकर है। हमने प्रत्यक्ष से सीखा था, आज अपन कल्पित माध्य मानकर देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर अपन बात करेंगे। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया और ये मैंने वर्ग लिया। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये मैंने बारंबारता लिखी बेटा। 6, 10, 13, 7, 4। सबसे पहले इसका क्या याद करेंगे? मध्यमान। और मध्यमान कैसे निकालोगे? वही तरीका है कि 10 जीरो में 10 जोड़ 10 हो गए। 10 के आधे कितने होते हैं? 5। अंतर देखो सब में कितने का है? 10 10 का 10 जोड़ो 15, फिर 10 जोड़ो 25, फिर 10 जोड़ो 35, फिर 10 जोड़ो 45। ठीक है बेटा। अगर प्रत्यक्ष विधि से करते तो दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ के कर लेते, परंतु कल्पित माध्य बन गए तो सबसे पहले इसको चुनते हैं इसमें से। तो सबसे पहले अपन कल्पित माध्य चुनते हैं। और एक बात याद रखना, कल्पित माध्य को अपन ए से प्रकट कर सकते हैं और वो चुनी जाती है किस में से? मध्यमान में से। अब आप इसमें बीच में से कोई सी एक संख्या चुन लो। तो हमने बीच में कौन सी है? 25 से चुन ली। इसके आगे क्या लिखोगे आप? पहले 0 और यहाँ विचलन निकलता है डी। और डी कैसे निकलता है बेटा? जो मध्यमान होता है उसमें से कल्पित को घटा देते हैं। नहीं समझ में? देखो 25, एक्स की वैल्यू भी कितनी है? 25, ए की वैल्यू भी कितनी है? 25। तो 25 में 25 गई 0। एक्स की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15 में से 25 घटाओ माइनस के 10। 5 में से 25 घटाओ कितने आएंगे? माइनस के 20। कैसे आए अपन देख भी सकते हैं। ये 20 कैसे आए? हमने 5 में से 25 घटाए। ये माइनस 10 कैसे आए? हमने 15 में से 25 घटाए। ये 0 कैसे आया? हमने 25 में से 25 को घटाया। ऐसे बेटा 35 में से 25 घटाओ कितने बचेंगे? 10। कब आया? 35 में से 25 घटाने पर। 45 में से 25 घटाएं तो कितने बचेंगे? 20। 45 में से 25 घटाए तो कितने बचेंगे? 20। तो देखो बेटा ये वैल्यू किसकी है? एक्स की। और ये वैल्यू किसकी है? ए की। घटाने के बाद कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इससे गुणा कर दो। इसे अपन बोलेंगे एफ डी। ये कितना है बेटा? 6। 6 गुणा 20 से करो माइनस 120। 10 का गुणा 10 से करो 10 दाम 100। 13 गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा? 0। 7 गुणा 10 से करो 70। 4 गुणा 20 से करो 80। प्लस की एक तरफ जोड़ लो बेटा, माइनस की एक तरफ जोड़ लो और फिर निकालेंगे सिग्मा एफ डी। 150 में से 220 घटा दो, आपके बचेंगे माइनस के 70। क्लियर? दोबारा फिर देखो, सबसे पहले क्या था? वर्ग। फिर क्या थी? बारंबारता। तो सबसे पहले और जो हमने क्या निकाला? मध्यमान। समझ में आया? 0 में 10 जोड़े कितने होते हैं? 10। 10 के आधे कितने होते हैं? 5। 5, 15, 25 आ गया। इसके बाद फिर क्या निकालते हैं? डी। डी को निकालने से पहले इस मध्यमान में से कोई सी भी एक संख्या चुनते हैं, जिसे अपन कल्पित माध्य मान लेते हैं। जैसे हमने कल्पित माध्य कितना चुना था? 25 चुना था। फिर मानने के बाद फिर विचलन निकालते हैं और विचलन को क्या बोलते हैं? डी। और डी कैसे निकालते हैं? मध्यमान में से कल्पित को घटा देते हैं। चलो बात करते हैं। मध्यमान कितना है? 5। 5 में से 25 घटाओ माइनस के 20। 15 में से 25 घटाओ माइनस के 10। फिर 25 में से 35 घटाओ 10। 45 25 घटाओ 20। याद रखना ऊपर माइनस की और नीचे प्लस की। ठीक है सब? ठीक है। इसके बाद 6 का गुणा 20 से करेंगे तो 120। 10 दाम कितने होते हैं? 100। 13 गुणा 0 से करेंगे 0। 7 दाम 70। 20 चौक 80। बेटा प्लस की एक तरफ जोड़नी है,
माइनस की तरफ जोड़नी है, 70 आ गया। फिर माध्य का सूत्र लगाते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू कितनी है 25, सिग्मा एफ डी कितना निकला माइनस के 70, और बेटा एफ का टोटल और कर लो, तो 7 और 13 7 20, 10 30 और 10 40, 25 प्लस माइनस माइनस 70/40, जीरो से जीरो कट जाएगी। 25 माइनस 7/4, 4 का भाग देंगे 7 में, 4 एकम 4, बेटा 7 में 4 के तो क्या बचेंगे 3, दशमलव लिया, जीरो बढ़ाई, कितना आ जाएगा 28, 7 चौक 28, कितने बचेंगे 2, 4 पंजे 20, तो ये आ गया बेटा 25 माइनस 1.75। अब घटाते कैसे हैं सुनो, ये देखो पॉइंट के बाद कितना है 75, और पॉइंट से पहले कितना है 1, तो पहले 25 लिखो, 25 के नीचे 1 लिखो, पॉइंट लगाओ 75 लगाओ, और इसके बाद 2 जीरो लगा दो। 10 में से 5 के तो क्या बचेंगे 5, 9 में से 7 गई 2, 4 में से गए 3, 2 की 2, 23.25। ये हमारा कल्पित माध्य से माध्य है।